आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे हम सभी की भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की नेतृत्व ने यह आदेश किया है कि अपनी अपनी विधानसभाओं में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे हर विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और माननीय मोदी जी की 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताना है। उसी क्रम में मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ अपनी घोसी विधानसभा में। मैं सबसे पहले आप सभी अपने पत्रकार साथियों का अपने विधानसभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं 2004 से और 2014 जो भारत के विकास यात्रा में जो 10 साल का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, 10 साल देश ने कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी ये बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार एक परिवार के चक्कर में देश की बेशकीमती 10 साल बर्बाद हो गए। इस 10 साल में भारत को अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा था जो कमज़ोर हो गया था, कमर तोड़ महंगाई थी, विकास दर बेहद कम था, देश का आत्मविश्वास बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या से क्या हो गई थी ये बात दुनिया से और आप सभी से और हमारी जनता से छिपी नहीं है। देश की 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई है और आप सभी को उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारत वो दिन नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन मात्र 10 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन आज यह लाल किले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सीना तान के बोलते हैं कि हम अगर 100 रुपया देश के गरीबों के लिए भेजते हैं तो 100 रुपया में से 1 आना कम नहीं होता है, 100 रुपया देश के गरीबों के पास पहुँचने का काम होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन रात जुटा है। भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और BCG जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज़्यादा साल लग गए थे। लेकिन आपने देखा है कि कोविड जैसी महामारी में हम विदेशों से वैक्सीन लेते थे और कोविड जैसी महामारी में हमारे देश की वैक्सीन कोविड-19 की 2 वैक्सीन हमारे देश ने बनाने का काम किया और पूरे विश्व को हमने सप्लाई भी देने का काम किया है। पहले भारत पश्चिमी देशों से यानी विदेशियों से हम सभी वैक्सीन लेते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 साल में हम सभी ने वैक्सीन बना करके अपने संपूर्ण विश्व में देने का काम किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति कभी नहीं देखी गई। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि देश के गाँव में, देश की नगर पंचायतों में और देश के सभी लोगों को जो आवास के पात्र हैं हमने बड़ी संख्या में हमने आवास देने का काम किया है। घर घर जल पहुँचाने से कितनों को लाभ हुआ यह आपको पता है। हमने टोटी के माध्यम से घर घर जल पहुँचाने का काम किया। शौचालय के निर्माण से क्या हुआ ये आप सभी भी जानते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध घटे, बीमारियों से दूरी बढ़ी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। ऐसी हमारी सरकार कर रही है। अब महिलाओं की मूल ज़रूरत शौचालय उनके पास है और सामाजिक अपराध भी घटे हैं। महिलाएं हमारी सम्मान से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीवन जीने का काम कर रही हैं। साल 2019 से पहले महज 3.5 करोड़ परिवारों तक टैप वाटर कनेक्शन था, लेकिन हम घर घर जा कर के लगभग देश की 50% आबादी को हमने हर घर नल से जोड़ने का काम किया है। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज हमने कोविड से लेकर के अब तक गरीबों को निःशुल्क देने का काम किया है। साथ ही 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज हमने गरीबों को निःशुल्क देने का काम किया है। 1,01,000 वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने गरीबों के कष्ट को समझा और बीमारी, इलाज से होने वाली समस्याओं और उनके आर्थिक परिणामों से गरीब डरता था, त्रस्त था। हमने आयुष्मान भारत के नाम से उनको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष दे करके उनके डर को भगाया है और बड़ी से बड़ी बीमारियों में उनके इलाज हेतु हमने उसकी सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने उनको सहयोग देने का काम किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड का जिक्र किया गया, जो प्रधानमंत्री नहीं आम जनता नाम लेने से न डरती थी और उस सैनिटरी पैड के अभाव में हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताओं को तमाम तरह की बीमारियों का दंश झेलना पड़ता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड का प्रचार किया और भारी मात्रा में सैनिटरी पैड को सरकारी तंत्रों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने उन गरीब महिलाओं को देने का काम, उन तक पहुँचाने का काम किया है। जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि हर सरकारी हॉस्पिटलों में
प्रधानमंत्री के द्वारा जो मेडिकल खोला गया है उसमें सस्ती दवाएं आपको 80% तक सस्ती दवाएं आपको मिलने का वहाँ काम हो रहा है। जब दुनिया भर में फर्टिलाइजेशन कीमतें बढ़ रही थी तब मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान प्रभावित न हो। सरकार ने उठाया बोझ, सरकार ने DAP फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी 140% और कुल मिलकर 2000 करोड़ की सब्सिडी बढ़ाई। अब 11.4 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। वो सम्मान निधि जो गरीब किसान था, छोटा किसान था, जिसको 1 रुपया किसी सरकार में नहीं मिला था, 11.4 करोड़ किसानों को हमने सम्मान निधि देने का काम किया। फसल बीमा के अंतर्गत 1.4 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। और किसान बीमा के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन और सूक्ष्म सिंचाई से करोड़ों किसानों की पैदावार बढ़ी। वो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की मौसम पर निर्भरता अब कम हुई है। सरकार ने उन्हें सरकारी ट्यूबवेलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से उनको सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था करा करके उनको पानी पहुंचाने का काम किया है। अब किसान मौसम पर ही निर्भर नहीं है। समाज के हर अंग को, हर वर्ग को अपना हक, अपना सम्मान मिलता रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त करने की कई पुराने कानून में अभूतपूर्व सुधार किया गया। हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा, एक बहुत बड़ा मामला है जो 3 तलाक था, जिसमें हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित थीं, हमने उनके कानून को सशक्त करके उन महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया। बिना भेदभाव देश को आगे बढ़ाने की हमारी नीति के कारण आर्थिक रूप से वंचित गरीब को आरक्षण दिया गया ताकि प्रगति में वो भी सहभागी हो सके। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को अधिक दृढ़ता प्रदान की गई। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्ग के उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद व सहयोग मिले जिनके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। दिव्यांगजनों के लिए भी अवसरों का नया आकाश खोल दिया गया है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जिनको एक ध्येय दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे सभी हमारे बीच के दिव्यांगों को सरकार ने मजबूती प्रदान करने के लिए उनको तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। क्या आपने कभी सोचा है, वही देश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, लेकिन ये शानदार परिणाम हम सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ऐसा क्या था कि 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो मात्र 9 साल में ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो सका। इसके पीछे अगर हम सभी कहेंगे तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और दूरदर्शी व्यक्तित्व है, जिसके कारण हम सभी इतनी पारदर्शी और मजबूत काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश मजबूत हो रहा है। उड़ान जैसी सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार क्षेत्रीय विकास और देश को जोड़ने की मुहिम में महत्वपूर्ण कदम है। 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनते हाईवे आज तक 40 किलोमीटर की प्रतिदिन की रफ्तार पहुंच चुकी है और इस गति से हम देश में लगातार 4 लेन, 6 लेन और तमाम तरह के हाईवे सड़कों का निर्माण हम सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी हमने 9 साल में जितनी पहले बनी थी 60 सालों में, हमने उसकी दुगनी सड़कें बनाने का काम किया है। 6 दशकों में कभी भी किसी देश ने प्रचुर नदियों में अन्य संसाधनों पर जलमार्ग बनाने के विषय में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मात्र 9 वर्षों में आप सभी को ध्यान होगा, हमारे बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और वहाँ की नदियों में हमने जलपोत चलाने तक का काम किया है और भी आगे कई सारे हमारे जल मार्गों के माध्यम से काम हो रहे हैं। अमेरिका और अन्य विकसित देशों की तुलना में वंदे भारत के लिए सुलभ मूल्य पर उपलब्ध होती है। यह विश्व के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। आज बहुत देश इस टेक्नोलॉजी से अपने देश में उपयोग करने की बात कर रहे हैं। हमने देशवासियों को वंदे भारत जैसी ट्रेन दे करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान को हमने स्थापित करने का काम किया है। भारत में वर्तमान में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है, ऐसी व्यवस्था में हम 5वें नंबर पे हैं और जल्द ही जापान और दक्षिण कोरिया को भी हम पीछे छोड़ने का काम करेंगे। ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में होने का काम हो रहा है। यदि ये समय रहते सामने आ जाते तो कोविड-19 महामारी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता। शिक्षा बजट 3 गुना बढ़ा करके 722 जिलों में 10,000 अटल टेक्नीशियन जो कोविड महामारी में जो लैब टेस्टिंग का जो काम होता है, ऐसे 722 जिलों में हमने पूरे देश में
722 जिलों में हमने लैब बैठा करके उसमें जांच केंद्रों का बैठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव छोड़ने वाला यह नया आविष्कार खेती के क्षेत्र में एक क्रांति है, जिसे किसान को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरी भरी दुनिया तैयार होगी। यूरिया से बड़ा बैग जो किसान ट्रैक्टर, टाली, अपने ठेला, ठुमका, साइकिल पे लाद के ले जाता था, हमारी सरकार ने मात्र एक बोतल में, छोटी सी शीशी में यूरिया के पूरे बैग को भर करके किसान की मेहनत को और कम करने का काम किया है और उसको खेती को बढ़ाने का काम किया है। जब ये कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों ने अटकाना, लटकाना और भटकाना को अपनी कार्यशैली बनाया था, तो उसका जीता जागता उदाहरण ऐसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो सालों से वोट बैंक पॉलिटिक्स, चुनाव दर चुनाव अटकते और लटकते चले गए। एक आम भारतीय को हमारे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेने या लाभ उठाने का मौका मिलने की आशा रहती थी, लेकिन उनकी इस आशा को विश्वास में बदला तो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार ने। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन और मुंबई के CSMT में परिवर्तन इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं। सिर्फ ये रेलवे स्टेशन ही नहीं, इनमें से कई कनेक्टिविटी के नए केंद्र हैं, जैसे अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां रेलवे ट्रेन, मेट्रो और आने वाली अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनें भी आने वाली हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 5 सितारा होटल भी स्थापित है, जो देश के जन जन को भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। रेल के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद और हमारी विधानसभा से होकर गुजरने वाला, जिसका नाम हम सभी ने पूर्व के हमारे रेल मंत्री माननीय सिन्हा जी ने जिसको दिया आमान परिवर्तन का नाम, जो इंदारा से दोहरी घाट बड़ी लाइन बिछा करके हमने विद्युतीकरण करने का काम किया है, वो आप सभी के सामने दिख रहा है। अगर ये हो पाया है तो हमारी मोदी जी की सरकार के कारण हो कर रही है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसका जीता जागता उदाहरण है। इसने मेक इन इंडिया को एक नई परिभाषा दिया है। जनधन खातों में 1.90 लाख यानी 190 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 4.7 करोड़ 4.7 करोड़ डुप्लीकेट और फेक राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। 4.14 करोड़ डुप्लीकेट LPG कनेक्शन हटा दिए हैं। देश को 2.73 लाख करोड़ करिएगा, जिससे देश को 2.73 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। वो फर्जिफिकेशन जितने राशन कार्ड, LPG कनेक्शन जितने भी थे, हमारे जनधन योजना के माध्यम से ये सारे फेक कनेक्शन खत्म हुए, जिससे देश को लाभ हुआ। दुनिया के टोटल डिजिटल पेमेंट का, जितनी पूरी दुनिया डिजिटल पेमेंट करती है, उसका टोटल 40% ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होने का काम हो रहा है। और ये असंभव से संभव होने का काम सिर्फ मोदी जी की सरकार में मात्र 9 सालों में आप सभी को देखने को मिलेगा। देश ने वो दिन भी देखा है जब टेक्नोलॉजी को लाने में घोटाले हुए। 80 के दशक में डिजिटल क्रांति में भागीदारी न बन पाने वाला भारत आज के दौर में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार के 9 सालों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से गरीब का जीवन सुधरा और सरकार के कामकाज में सुलभता आई। डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता बनाकर जहां हाई स्पीड इंटरनेट से गाँव को भी जोड़ा गया, वहीं जन जन तक सरकार की ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचाकर बिचौलियों की दुकान गिराई और सभी दक्षता और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। 231 से ज़्यादा चोरी हो गई प्राचीन मूर्तियां, जिनकी चिंता किसी सरकार ने, जो पिछली सरकारें कांग्रेस की थी, उनको उन धरोहरों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमारी मोदी जी की 231 से भी ज़्यादा संख्या है, लेकिन एक 231 एग्जैक्ट संख्या हमारे पास है, जिसको मोदी जी की सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ला करके हमारी धरोहर को बचाने का काम, संरक्षित करने का काम किया है। 31 राज्यों में 500 से अधिक स्थानों को जोड़ने के लिए थीम बेस्ड सर्टिफिकेट का निर्माण हो रहा है। विकास का सूरज पूर्वोत्तर में उगाया, लुक स्टेशनरी एक्ट ईस्ट भी 121 सुरंगें निर्माणाधीन हैं। इसी
हथियार खरीद करके मोदी सरकार ने जमीन, समुद्र और हवा पर देश की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का आधुनिकीकरण करने का भी एक रिकॉर्ड बनाया है। ये वो देश था जहां हमारे देश के सैनिक हथियारों के लिए तरसते थे, युद्ध के लिए तरसते थे, लेकिन हमारी मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या नभ सेना हो, सबको आधुनिक हथियारों से लैस करके उनको मजबूत बनाने का काम किया है, उनके मनोबल को और बढ़ाने का काम किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद थीं तब दूसरे देश अपने ही नागरिकों को वापस नहीं लौटने दे रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व से इतनी बड़ी संख्या को वापस अपने देश लाए, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कोविड काल हो या फिर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, उस विषम परिस्थितियों में जो भी हमारे भारत के नागरिक वहाँ फंसे थे, सबको लाने का काम और सुरक्षित उनको घरों तक पहुँचाने का काम हमारे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश में पहली बार G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे देश को मिला। हमारे भारत उसका नेतृत्व करेगा। G20 दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध राष्ट्र भारत की G20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह सभी की भलाई के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और ऐसा करने में इस सच्ची भावना प्रकट करता है। जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मंचों से भी कहते हैं और लाल किले से भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम यह विश्व एक परिवार है और हम सभी को एक परिवार की तरह मिल करके काम करना है। वैश्विक प्रशंसा क्या हासिल करती है, उसे माननीय मोदी जी ने करके बताया है। जब वैश्विक स्तर पर किसी देश की प्रशंसा होती है तो उससे उस देश के लिए बहुत लाभ होता है। यह भारत की छवि को स्थापित करता है और भारत में रहने वाले व्यापारियों को पूरे विश्व में जाकर व्यापार करने के लिए उनको सहयोग प्रदान करता है। व्यापार का अर्थ है निर्यात में वृद्धि, जिसका अर्थ है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर होगा। दुनिया भारत में विश्वास करती है और विश्व को भारत पर भरोसा है और भारत के एक लोगों को और विश्व के प्रत्येक नागरिकों और प्रत्येक देशों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर